धीरज सर और सोनू सर अभी हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्य कोचिंग सेंटर के ये शिक्षक हैं और अभी आपको हमने दिखाया कि बच्चे जो पढ़ रहे थे तो सर को उस टाइम थोड़ा सा सर इधर आ गए थे ऑफिस में, हम वहाँ पे बच्चों से सिर्फ बात कर रहे थे। तो अब सर से बात करते हैं और जानते हैं कि तो सबसे पहले सर स्वागत है आप दोनों का चैनल पे। जी सर, स्वागत है आपका भी। न्यूज नोट्स के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। तो सर सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये इतना छोटा सा एरिया है, यहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए आपका जो मोटिवेशन है आपके अंदर कहाँ से आया? देखिए सर, मोटिवेशन का बात है कि हम लोग भी यहीं से पढ़े हुए हैं, तो हम यहाँ के देखे कि थोड़ा पढ़ाई को लेकर शिक्षक भी चाहे यहाँ के मतलब जो भी लोकल लोग हैं गांव के, उस शिक्षा से थोड़ा उतना लगाव नहीं रखे हैं। तो हम सोचे कि अब जब यहाँ के होके भी यहाँ के कुछ समाज के लिए कुछ किया जाए, और हम पढ़ने और पढ़ाने में हमको थोड़ा शुरू से ही बहुत ज़्यादा रुचि है, तो हम सोचे कि क्यों ना एक कोचिंग स्टार्ट किया जाए और बच्चों को एक बेहतर शिक्षा दिया जाए। हमने देखा बच्चों से ये बात किया, बच्चों के अंदर भी काफी अभी से ही उत्साह है, क्योंकि अभी आप ये 2027 के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। 26 का आपका बैच खत्म हो चुका है, तो बच्चे भी देखे कि मतलब इतना सुबह आज ठंडा भी काफी ज्यादा था, लेकिन सारे बच्चे संडे होने के बावजूद भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मतलब जो देखिए बच्चा वहां पढ़ने ही जाता है जहाँ पढ़ाई अच्छा होता है, जब उसको समझ में आएगा वो खुद से जाएगा। तो देखे हम सर भी अच्छे से समझाए थे, अभी सोनू सर शायद क्लास ले रहे थे, तो देखे थे पूरा नोट्स को हाईलाइट करके एक एक चीज को एक एक पॉइंट को हाईलाइट किए हुए थे। तो जो तरीका था आप लोगों का हमने बोर्ड पे देख के ही समझ गया, और जो शिक्षा से जो लोग जुड़े होते हैं ना वो देख के समझ जाते हैं कि किस तरीके का शिक्षा है। तो यहाँ पे जो है किस मतलब कोई प्रॉब्लम भी आता है कि इतना सा छोटा सा एरिया है, तो किसी तरह का प्रॉब्लम समस्या कोचिंग चलाने में? देखिए सर, समस्या तो आता है, लेकिन समस्या पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। उसका समाधान निकालने के हम लोग एथी में रहते हैं कि हाँ, इस समस्या कोई भी समस्या है उसका समाधान कैसे निकले। बच्चे हैं मतलब पढ़ने में ठीक है, उनको और कैसे बेहतर बनाया जाए, इस फील्ड में हम काम कर रहे हैं। उनको कैसे तैयारी किया जाए, सभी सब्जेक्ट का तैयारी किया जाए। यहाँ पे जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, सभी सब्जेक्ट का एक बहुत ही मतलब अलग अलग टीचर के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। तो सर आप अभी मतलब सिर्फ आप बोर्ड का ही तैयारी करा रहे हैं, या फिर अगर कोई बच्चा नवोदय इस सब का तैयारी करना चाहता हो कंपटीशन एग्जाम का, तो उसके लिए? देखिए, यहाँ पे बोर्ड के साथ साथ अगर कोई बच्चा है जो मतलब नवोदय विद्यालय का तैयारी करे, सैनिक विद्यालय का तैयारी करे, नेटर हाट का तैयारी करे, मतलब ये सारा चीज तैयारी करना चाहता है तो हमसे जरूर जुड़ सकता है। हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ बोर्ड के लेकर ही पढ़ाते हैं, बोर्ड एग्जाम के अलावा सर अगर आप कोई भी बच्चा है जो चाहता है कि हम नवोदय स्कूल का तैयारी कर लें, सैनिक स्कूल का तैयारी कर लें, नेतरहाट का तैयारी कर लें, तो उन सारे जो एग्जाम का जो तैयारी होता है उसका भी अलग से सर क्लास चलाते हैं। उसमें भी तमाम बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं, जिसमें उसके लिए जो इंग्लिश हो गया, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, ये सब चीज पढ़ाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टीचर आए, उसके लिए भी एक्सपर्ट टीचर रखा गया है, तो सारे टीचर के साथ उसका भी तैयारी होता है। तो चाहे आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हो या नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जुड़िए। यहाँ शिक्षा का जो उद्देश्य यही है कि बच्चों का एक उज्जवल भविष्य बन सके। तो सर हम बात करेंगे कि यहाँ पे अगर किसी बच्चों को आना है तो अपना एक एड्रेस बता दीजिए। देखिए, अगर आना हो तो कोचिंग का नाम है लक्ष्य कोचिंग सेंटर। लक्ष्मीगंज से आपको थोड़ा सा उत्तर और पूर्व के दिशा में पड़ेगा। यहाँ पे एक स्कूल भी चलता है, वहीं स्कूल के पास में है। आप आइए और मिलिए और पढ़िए और पढ़कर देखिए कि ये मतलब यहाँ के टीचर जो है क्या पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ाते हैं। तो जैसे हमने बच्चों से बात भी किया, तो जैसे बच्चों ने बताया कि हमेशा आप वीकली टेस्ट भी लेते हैं और बच्चों को मेडल, प्राइज ये सब देते रहते हैं, तो ये सब मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है? देखिए सर, हम लोग हैं शिक्षा से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, पढ़ भी रहे हैं, चाहे मतलब अभी भी पढ़ ही रहे हैं। तो ये सारा चीज़ हमको ऐसा भी लगता है कि अगर बच्चों को बहुत ही पढ़ाई के साथ-साथ अगर मेडल दिया जाए, प पुरस्कार दिया जाए, चाहे और सारा भी चीज़ दिया जाए, तो बच्चों का एक मनोबल जो होता है बहुत मतलब ऊँचा स्तर का हो जाता है। एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ जी, अगर सामने वाला बच्चा बेहतर कर रहा है तो हम भी करें। एक कॉम्पिटिशन की भावना रहता है, जो मतलब अच्छा लगता है बच्चों में भी, हमें भी बहुत खुशी मिलता है कि अगर मेरा बच्चा कोई ज़्यादा अच्छा नंबर ला रहा है, हम उसको प्राइज़ दे, मेडल देते हैं। एक बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है देखकर। मतलब देखिए कंपटीशन का भावना, कोई भी बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है उसके मन में जब तक कंपटीशन का भावना नहीं होगा ना, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। हम हैं, मान लीजिए हम हैं, ये हमारा दोस्त है, हम लोग दोनों अगर एक ही रास्ते पे चले तो दिक्कत है। हम लोग को आपस में पढ़ाई के मामले में कंपटीशन करना चाहिए, बाकी चीजों में नहीं करना चाहिए, ना भेदभाव करना चाहिए, ना किसी भी चीज को लेके, लेकिन पढ़ाई के मामले में कंपटीशन करना चाहिए। हम अगर आज
40 नंबर का एग्जाम है, हम 38 नंबर ला रहे हैं, तो मेरा जो दोस्त है उसको टारगेट लेके चलना चाहिए कि वो 40 लाए, 39 लाए, मेरे से ज्यादा लाए। तो आपस में कंपटीशन पढ़ाई में कीजिए, ना कि किसी और चीज को लेकर। तो वो जो कंपटीशन का माहौल है वो सर यहाँ पे रखते हैं, हमेशा बच्चों को प्राइज देते हैं, छोटा छोटा टेस्ट करा के भी बच्चों को मेडल देते हैं, ताकि बच्चों को क्या लगे कि हाँ हम मेहनत करके आते हैं। उसको लेके एक छोटा सा मेडल को छोटा सा नहीं समझिए कभी भी, उसको ये समझिए कि हाँ उस 20 बच्चा में, 100 बच्चा में हम सबसे ज्यादा मेहनत किए हैं, तब वो मेडल का हकदार हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा कि सर का जब हमने फेसबुक जो पेज है वहां पे देखा, तो इस तरीके का वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को भी मतलब ये प्राइज देते हैं ताकि उनका हौसला बढ़े। तो सर सबसे और भी शिक्षक है उनसे बात कर लेते हैं। सोनू सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। न्यूज नोट्स के माध्यम से आप सभी जनता को और सभी बच्चों को शुभकामनाएं। तो सर आप यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं यहाँ पर मैथ विषय को बहुत ही विस्तार रूप से बच्चों को पढ़ाता हूँ और हिंदी भी पढ़ाता हूँ बच्चों को साथ साथ में। तो जैसे यहाँ पे आप मैथ पढ़ा रहे हैं, एकदम कम फी में बच्चे, काफी गरीब बच्चे भी आते हैं, तो क्या होता है कि मतलब गरीब बच्चे हैं तो उन लोगों को बहुत जगह पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पे किस तरीके का सुविधा है? जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए हम लोग अलग से व्यवस्था रखे हैं, उनको अलग से मतलब हम लोग सुविधा भी देते हैं और किसी प्रकार की उसको दिक्कत ना हो उसके लिए हम लोग उनके गार्जियन से और उन बच्चों से भी हम लोग बात करते हैं कि क्या लेकर जो भी समस्या उस समस्या को हम लोग हल करके उनको पढ़ाने की शिक्षा हम लोग अपने पूर्ण रूप से देते हैं। सर देखिए, बात रहा जहाँ गरीब और मेधावी बच्चों के लिए, तो हम यहाँ भी टेस्ट भी लेते हैं और टेस्ट में जो टॉपर आता है उसको हम कोचिंग के तरफ से, मतलब अभी तो हम किए हैं 3 महीना फी माफ, जिसे हम अभी मार्च के लास्ट में एक टेस्ट लेने वाला है। कोई भी बच्चा हो, कहीं का भी बच्चा हो, कोचिंग में आए, टेस्ट दे और टॉप करे, हम पूरे साल की उसका पूरे क्लास की फी माफ कर देंगे। ऐसा हम करते भी हैं। आप बच्चे से भी मतलब देखे ही होंगे क्लास में, बच्चे से भी सर पूछे तो ऐसा हम करते हैं कि पूरे साल का टॉप कीजिए और पूरे साल का क्लास का फ्री ले जाइए। आज जहाँ शिक्षा को लोग एक व्यवसाय बना के रखा हुआ है, यानी कि उसको बिजनेस का रूप दे दिया है, हर चीज में पैसा, लोगों से ऐंठना, पेरेंट्स से पैसा ऐंठना, वहां आज सर का जो आपने बात सुना कि अगर आप एक मेधावी छात्र हैं, आप उस लायक हैं कि उस जो स्कॉलरशिप का एग्जाम अगर पास करते हैं तो पूरे साल का आपका फी माफ हो जाएगा। यानी कि ये उन बच्चों के लिए है जो जिनके पास पैसा नहीं है फिर भी वो पढ़ना चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़े, जो गलतियां मतलब बहुत सारे नहीं ऐसे बच्चे हैं जो कर देते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं पैसा होने के बावजूद भी। तो आपके पास पैसा भी नहीं है और आप मेहनती हैं, पढ़ने में चाहते हैं, आपके अंदर लालसा है पढ़ने का, तो जरूर आइए, स्कॉलरशिप में एक बार बैठिए। पूरे साल, 1 साल फी का मतलब बहुत बड़ा चीज हो जाता है, वहाँ वो भी यहाँ पे एक छोटे से इलाके में आने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये चीज आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइए जरूर सर से मिलिए। तो ये चीज कहीं ना कहीं ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे आपका फी भी माफ हो जाएगा, लेकिन कब? जब आप उस लायक होंगे, उस एग्जाम को पास करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा लगा सर, आपने ये बताया कि यहाँ पे इस छोटे से इलाके में आपने साल भर का फी माफ करने का भी व्यवस्था रखा है। और भी अगर चीजें हम बात करें, जैसे कि जो यहाँ के बच्चे हैं इंग्लिश में काफी कमजोर होते हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए सर, बात रहा इंग्लिश का, तो हम बोले ही कि यहाँ ऑल सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हैं। यहाँ इंग्लिश का भी पढ़ाई होता है, एक अलग स्पेशल टाइम निकालकर सभी क्लास के बच्चों के लिए इंग्लिश का भी क्लास चलता है। हम खुद भी पढ़े हैं, मतलब तो हम देखते हैं कि कंपटीशन आगे कैसा है, तो हम यहाँ के बच्चों को हम ऐसा तैयार करना चाहते हैं जो मतलब बोर्ड के साथ साथ जब वो बच्चा आगे बढ़े मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, तो उसको कहीं दिक्कत फेस नहीं करना पड़े। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस बच्चे का अगर शुरुआती दौर से बेस मजबूत ना हो तो फिर वो आगे जाकर मतलब वो अच्छा नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग शुरू से ही उसका मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया और इंग्लिश भी हो गई, सारे विषयों पर हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से मतलब बच्चों को तैयार करते हैं। तो एक बात और हम आपसे करना चाहेंगे कि जैसे अभी एक मुद्दा देश में काफी ज्यादा चल रहा है, आप एक शिक्षक हैं और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उससे पहले आप लोग से ये बात बता दीजिए कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, क्योंकि लोग थोड़ा सा इस पे वो सवाल करते हैं, तो अपना क्वालिफिकेशन। देखिए सर, मेरा क्वालिफिकेशन अभी हम बीए और प्लस बीएड, मेरे पास दोनों का डिग्री है, बीए का भी और बीएड का भी। तो देखिए बीएड जो कोर्स होता है उसमें स्पेशली ट्रेन ही किया जाता है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, वो एक उसमें यही सब चीज बताया जाता है। तो सर के पास उस चीज का भी पूरा एक्सपीरियंस है, तभी कहीं ना कहीं इनके बातों से लगा कि इस तरीके का जो माहौल है, कंपटीशन का माहौल पैदा करना, ये सब उस कोर्स में सिखाया जाता है। तो बातों से ही लग गया था, इसलिए हमने इनसे पूछा कि क्या क्वालिफिकेशन है। आगे तो हम लोग बात कर रहे थे कि देश में मुद्दा चल रहा था अभी यूजीसी को लेकर। तो आप जैसे शिक्षक हैं, आप एक ही बेंच पे बैठाते हैं अलग अलग कास्ट के बच्चों को, तो क्या लगता है कि ये जो नियम था आप उसके खिलाफ थे या उसके समर्थन में थे, या उसके बारे में कुछ दो शब्द? देखिए सर, बात रहा यूजीसी का, चाहे कोई भी सरकारी योजना का बात हो, देखिए यूजीसी अभी जो निकाला है
वो बात को हम अगर एथी थोड़ा साइड में भी रखें, अगर क्लास का ही हम अपना बात करें तो हमको बच्चे के नहीं धर्म से मतलब है, नहीं जाति से मतलब। आप क्लास में देखें भी बच्चे, सभी बच्चे एक दूसरे के करीब और एक ही बेंच पे बैठे हुए थे। इससे हमको कोई जाति से और क्या बोलते हैं कि धर्म से हमको कोई मतलब ना है। सारे बच्चे हम लोगों को एकदम समान ही रूप में हम लोग देखते हैं और समान ही रूप में शिक्षा देते हैं। बच्चे उनके, हमें जाति और धर्म से कोई मतलब ही ना है। सर आप क्या करना चाहेंगे इस बारे में? यूजीसी से हम लोग को उतना कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सबको समानता के साथ लेकर शिक्षा देते हैं। इसमें हम लोग कोई राय नहीं है, कोई भी धर्म का है, कोई भी जाति का हो। इसमें हम लोग धर्म के पाठ, जातिवाद वाला पाठ हम लोग कोई पढ़ाते ही नहीं है इसमें। देखिए वही चीज है ना कि अगर बच्चों के को ये जो आप इस तरीके का नियम लाएंगे तो इससे क्या होगा कि खुद बच्चे ही आपस में एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये गलत था, तभी सुप्रीम कोर्ट जो मतलब जिसको इसलिए न्यायपालिका को बनाया गया है संविधान में कि अगर कुछ गलत होता है तो वो अपना नियम के हिसाब से उसको बंद करे। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट एक बहुत अच्छा फैसला भी लिया है, क्योंकि देखिए जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं उनको पता है कि भेदभाव नाम का कोई चीज होता नहीं है। ये लोग इसको एक राजनीतिक रूप दे के कहीं ना कहीं वोट बैंक बनाने का कोशिश कर रहा है। खैर वो सब छोड़िए, हम लोग यहाँ पे शिक्षा का बात करने आए थे, तो शिक्षा का बात किए और भी चीजें बात करेंगे। सर और भी चीजें कुछ जो अपने माध्यम से बच्चों को संदेश देना चाहेंगे आप दोनों में? देखिए बच्चों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि एक बार आप आइए कोचिंग में, हम लोगों से पढ़िए और देखिए कि मतलब हम लोग क्या बेहतर करना चाहते हैं। आइए और सपोर्ट कीजिए हम लोगों को। आप देखे भी क्लास में बच्चे, आज तो रविवार था तो बच्चे बहुत कम आए थे, लेकिन वो जो बैच था वो 10वां का नया बैच था। हम लोग स्टार्ट किए हैं 2027 के लिए। तो आप हमसे जुड़िए और एक बेहतर तैयारी कीजिए। सर आप क्या करना चाहेंगे? यही कहना चाहिए कि अब भीड़ का हिस्सा ना बने। आकर एक बार लक्ष्य कोचिंग सेंटर लक्ष्मीगढ़ बाजार से उत्तर और पूर्व की दिशा में पड़ेगा, आकर यहाँ संपर्क कीजिए। और यहाँ पे जो भी टीचर हैं, क्वालिटी वाले टीचर हैं, हम हो या धीरज सर हो या सचिन सर हो, जो भी टीचर हैं, सचिन सर जो है हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं, हम भी हिंदी पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं। और जो धीरज सर हैं ये साइंस और सोशल साइंस टीचर है। ये सब यहाँ सभी विषय का तैयारी कराया जाता है पूर्ण रूप से। आइए और हम लोग से जुड़िए और अपने तैयारी को और बेहतर रूप दीजिए। रास्ते बहुत मिलेंगे, हम यही कहना चाहते हैं कि रास्ते बहुत मिलेंगे मंजिल को भटकाने के लिए। लक्ष्य कोचिंग काफ़ी है तुम्हें टॉप तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद न्यूज़ नोट्स के माध्यम से। तो सर ने एक बहुत अच्छा बात कहा कि देखिए भटकाने के लिए रास्ते बहुत हैं। आप अगर मन में निगेटिव चीज है बहुत आता है, आपको इधर उधर कोई भटका देगा, थोड़ा सा आप 2-4 रुपया बचाने के चक्कर में गलत जगह भी जाके फंस जाएंगे। तो पैसा के बारे में हमने आपको बता दिया कि अगर आप उस लायक हैं, उस काबिल है, तो आपको तो 1 साल का फी भी माफ हो जाएगा। तो उसके लिए कभी घबराना नहीं है। और अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आइए जुड़िए। अगर सर कोई बच्चा मान लीजिए 1 सप्ताह डेमो क्लास करना चाहता है, उसके बाद वो अगर सेटिस्फाई होगा तो आगे पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए कोई नहीं व्यवस्था? नहीं, डेमो क्लास के लिए एक सप्ताह नहीं, आप आकर 15 दिन भी डेमो क्लास ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप आइए, देखिए और पढ़िए बस। तो अगर आपको पढ़ना है तो आइए, डेमो भी मिल जाएगा आपको, फी भी माफ हो जाएगा अगर आप उस लायक है तो। हर चीज का व्यवस्था है। और इतना सा छोटा एरिया में इस तरीके से करना, जहाँ शिक्षा को आज व्यवसाय बना दिया गया, वहाँ भी आज भी इस तरीके के शिक्षक मौजूद हैं जो चाहते हैं कि अगर हमारा क्षेत्र का बच्चा आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं सर को भी बड़ा प्राउड फील होगा। सर लोग जो है अपने खुद का भी तैयारी करते हैं कि आगे ये लोग भी हायर एजुकेशन तक पहुंचे, और उसके साथ साथ अपने बच्चों को भी चाहते हैं आसपास के जो बच्चे हैं वो भी आगे बढ़े। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है, हम तो यहाँ पे बहुत दिन से रह रहे हैं, गाँव में ही है, तो देखते हैं कि बच्चे हैं जो काफी भटक जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। स्कूल में जो व्यवस्था है वो बताने लायक है ही नहीं। आप लोग खुद पता है कि जो सरकारी स्कूल का क्या व्यवस्था है। तो उस चीज को यहाँ पे खत्म करने के लिए कि बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षा मिले, इस तरीके का व्यवस्था शुरू किया गया है। और ये चल रहा है, काफी टाइम से चल रहा है, और काफी बच्चों का अच्छा रिजल्ट भी दिए हुए हैं। और नवोदय, नेतरहाट, सैनिक, इन सब का भी व्यवस्था यहाँ पे है। तो आइए जरूर मिलिए, बात करिए सर से, पढ़िए। और जिस तरीके से होता है, अगर कोई यहाँ पे आपको सर का नंबर भी दिख रहा होगा तो सर से डायरेक्ट एक बार फोन पे बात कर लीजिए। अगर किसी भी तरह का समस्या है, हर चीज का सर समाधान देंगे। और पढ़ाई में जहां आपको मदद चाहिए सर जरूर देंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, कीमती समय आपने दिया हमारे चैनल को। और हम भी कोशिश करेंगे कि जो बच्चे हैं आसपास के, उससे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आइए आप लोग, इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है। आज जो बच्चे हैं मतलब क्लास 10th का तैयारी करने के लिए कोई छपरा चल जा रहा है, कोई गोपालगंज चल जा रहा है, तो काफी पैसा भी बर्बाद करता है। लेकिन फिर पता चलता है कि उससे अच्छा गांव में रहकर ही बच्चे अच्छा नंबर ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही शिक्षक हैं जिनका मेहनत का वो फल होता है, और वो बच्चे जो खुद से मेहनत करते हैं, इनके रास्तों दिखाए गए रास्ते पे चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।